अब आपका स्वयं प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की, गुलाब जामुन का जितना आयतन है उसके आयतन की 30% चाशनी होती है। तेजिंदर ने 28 गुलाब जामुन खरीदे। प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। देख लो, इसी आकार का होता है ना बेटा। ये देखो गुलाब जामुन इसी आकार का तो होता है नहीं? आप कह रहे हो कि मैडम ये देखो इसी तरह का गुलाब जामुन, मुँह में पानी तो नहीं आ रहा बेटा आप लोगों के। जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोलाकार है। आप कहोगे मैडम इसमें अर्धगोला तो दिख नहीं रहा। आप इसको ऐसे देख लो, जैसे ये कप है ना, आप ऐसे देख लो इसको। ये देख लो, ऐसे रख लेती हूँ मैं, जैसे सपोज तो ये बेलनाकार शेप हो गई, ये वाला पोर्शन अर्धगोलाकार हो गया। सपोज यही पोर्शन इधर भी है, तब जाकर ये पूरा आपका इस तरह से बन गया। सपोज ऐसे समझ लो आप, ठीक है ना। ये या इसको ऐसे समझ लो आप, ये हो गया एक अर्धगोला, ठीक है ना। और एक सेम यही अर्धगोला एक तो इधर हो गया, और एक सेम ही ये कहाँ पर हो गया, यहाँ पर, ठीक है ना। तो दोनों तरफ अर्धगोले हो गए ना बेटा। एक इधर हो गया, एक ऐसे इधर हो गया, एक इधर हो गया, दोनों अर्धगोला इधर भी, ठीक है ना। और यही सेम इधर भी, ठीक है ना बेटा। तो क्या कह रहा है, कितने गुलाब जामुन है? 28 गुलाब जामुन है। प्रत्येक सिरा अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5.6 सेंटीमीटर और व्यास कितना है, 1.4 सेंटीमीटर है। तेजिंदर को गुलाब जामुन में कितनी चाशनी मिली, ठीक है ना। अब आप इधर देखिएगा, ये आपका है पूरा जो गुलाब जामुन है, इस पूरे की जो लंबाई है, इस पूरे गुलाब जामुन की जो लंबाई है वो कितनी है, 5.6। जो अर्धगोलाकार था, ये जो अर्धगोलाकार शेप थी, आपको पता है जितनी त्रिज्या होती है इसी की अर्धगोला की उतनी ही ऊंचाई होती है, ठीक है ना। तो ये अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको बेटा? आपको दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। 2 से भाग करेंगे तो त्रिज्या मेरी आ जाएगी 0.7। अब ये जो है, ये अर्धगोले की ऊंचाई है 0.7 और इधर से भी कितनी है, 0.7, ठीक है ना। पूरा 5.6 है। तो मुझे ये वाली ऊंचाई निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी? पूरे में से इसको माइनस करूंगी और इसको माइनस करूंगी, तो मेरा कितना आ गया, 5.6 माइनस 0.7 माइनस 0.7। तो बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी आ गई बेटा, 4.2। क्यों ज़रूरत पड़ी हमें निकालने की? क्योंकि जब मुझे गुलाब जामुन का आयतन निकालना तो क्या करूँगी मैं, बेलन का आयतन, उसमें भी एच आता है ना, पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन, ठीक बात है ना। तो मैंने क्या काम करा, गुलाब जामुन के बेलनाकार भाग की त्रिज्या 0.7, गुलाब जामुन के अर्धगोले भाग की त्रिज्या भी आर सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि आपको पता है ना, अध्यारोपित शब्द मैंने आपको यूज़ करा था कि जितना बेलन है उसके ऊपर उतना ही अर्धगोला है, तो दोनों की त्रिज्या सेम होगी, ठीक बात है ना बेटा, इसलिए त्रिज्या सेम होगी। आप क्या काम करेंगे, गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे। बेलनाकार भाग का आता है, फार्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले कितने, 2, एक इधर और एक इधर, ठीक है बेटा। सेम क्वेश्चन आपका कैप्सूल वाला भी मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ। अब एग्ज़ाम में कोई सा भी नाम आ सकता है, कैप्सूल आ सकता है, गुलाब जामुन आ सकता है, या फिर एक शेप खिलौना आ सकता है, ठीक है ना। तरीका वही है, 2 गुना में 2/3, क्योंकि अर्धगोले भाग का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर की घात 3, 2 दूनी 4। अब पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, आर अपना 0.7 है, एच किसका है, बेलन का एच है, ठीक है ना। बेलन का एच 4.2 निकला है ना, ये निकाला था ना मैंने। बस अब इसको सारे को कैलकुलेट कर कर मेरा एक गुलाब जामुन का आयतन इतना आ गया, 7.905। कैलकुलेशन पार्ट बेटा आप देख लेना, वरना वीडियो लंबी बन जाएगी, फिर वो अपलोड नहीं होती है। तो एक गुलाब जामुन का आयतन इतना है, तो मेरे 28 गुलाब जामुन का आयतन कितना होगा, इसको मैं 28 से गुना करूँगी, इतना आ गया। अब एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा कितनी है, एक गुलाब जामुन के आयतन का माने गुना का चिन्ह, एक गुलाब जामुन के आयतन का 30%। तो 28 का कितना होगा, कितनी चाशनी होगी, 30% गुना में 28 गुलाब जामुन का आयतन, 30% गुना में 28 गुलाब जामुन का आयतन कितना निकला, 221.349 सेंटीमीटर की घात 3। 30% का मतलब 30/100। जब हमने इसको कैलकुलेट करा तो कितना आया बेटा, चाशनी की मात्रा 28 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा कितनी आई है, 66.40 सेंटीमीटर की घात 3 लगभग,
ठीक बात है ना बेटा, क्लियर हुआ। ये लगभग शब्द हम इसलिए लिखते हैं जब हम गुना करते हैं या भाग करते हैं तो हमारा भाग खत्म नहीं होता है, तो हम पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद 3 डिजिट लेकर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं लगभग। बेटा समझ में आया या नहीं आया? ये मैं आपको रजिस्टर वर्क भी भेज दूँगी। क्लियर हुआ?